हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। मैं अक्सर आपके साथ अपनी रूटीन वीडियोस शेयर करती हूँ और मेरी रूटीन में एक चीज़ आप लोगों को हमेशा मिसिंग लगती है और मुझे पूछा भी जाता है कि मैं पूजा वगैरह कब करती हूँ। जवाब तो बहुत बार दिया। चलिए आज इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में आंसर करते हैं। मैंने हमेशा एक फियर फ्री लाइफ को प्रमोट किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते। तो मैं भी कुछ ऐसे ही लोगों में से हूँ जिसने बहुत सारा प्रेशर होने के बावजूद अपनी समझ का इस्तेमाल किया और अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने का एक अलग रास्ता बनाया। लेकिन जो लोग स्ट्रांगली उन चीज़ों में बिलीव करते हैं जिनमें मैं नहीं करती, वो क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, पर मैं तैयार हूँ क्योंकि मुझे अपनी सोच पे कोई डाउट नहीं और यही रीज़न है कि मैं अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कर पाती हूँ। जितना सेंसिटिव ये टॉपिक है उससे ज़्यादा मैं कंसर्न्ड हूँ हमारी अगली जनरेशन को लेकर, क्योंकि हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन उस एजुकेशन की वजह से जो अवेयरनेस उनमें आती है और वो हमसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो हम नाराज़गी दिखाते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं ऐसी बातों में बिलीव करने के लिए जिनके पीछे का एक्चुअल रीज़न हम भी नहीं जानते। बस यूं ही कुछ चीज़ों को एक ज़माने से फॉलो करते आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में इतना ब्लाइंड फेथ कि देखकर और सुनकर हैरानी होने के साथ साथ अफसोस बहुत होता है। सोचती हूँ कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है, इंसान कितनी बढ़िया ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी में कितना कुछ सीखा जा सकता है, कितना कुछ क्रिएट किया जा सकता है, माइंड को कितना एक्सपैंड किया जा सकता है। लेकिन यही इंसान जब अंधविश्वास में विश्वास करने लग जाता है तो वहीं अपनी ग्रोथ को एक फुल स्टॉप लगा देता है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ डर बढ़ेगा और फिर घर से निकलने से लेकर काम पे पहुंचने तक और काम करके वापस घर आने तक की कुछ लोग न जाने कितनी चीजें फॉलो करते हैं। ये वाला पैर पहले बाहर रखना शुभ होता है, पीछे से आवाज लगाना अशुभ होता है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो बहुत अशुभ होता है। अच्छा, दिनों में भी बहुत भेदभाव है। उसी कुदरत ने बनाए हैं सभी दिन और हमने उन्हें नाम दे दिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और फिर हमने ही डिसाइड कर लिया कि कौन सा काम कौन से दिन करने से सही और कौन से दिन करने से गलत होता है। इंसानों की तो हमने कैटेगरीज बना ही रखी हैं, कुदरत के बनाए हुए दिनों को भी नहीं छोड़ा। आपकी सोच अच्छी है तो हर दिन अच्छा है, हर घड़ी शुभ है। हमारी ज़िंदगी में जब भी कुछ गलत होता है तो उसका ब्लेम हम किसी ना किसी पे ज़रूर डाल देते हैं, कभी आसपास के लोगों पे तो कभी यही दिन वार शुभ अशुभ के खेल शुरू हो जाते हैं। एक हमारी कंट्री में नज़र बहुत लगती है। बच्चा ज़्यादा रोने लगा या बीमार हो गया तो इसे नज़र लग गई है। और मैं जानना चाहती हूँ कि अगर बच्चा नज़र लगने की वजह से ही बीमार हुआ है तो फिर डॉक्टर के पास ले जाने से वो ठीक कैसे हो जाता है? क्यों वो आपके नज़र उतार देने से ही ठीक नहीं हो जाता? और ये नज़र उन लोगों को क्यों नहीं लगती जो इसमें बिलीव ही नहीं करते? एक नज़र बट्टू हम अपने घरों के बाहर लगाते हैं, कभी नींबू मिर्ची लगाते हैं क्योंकि हमारे घर को नज़र लग जाएगी। बड़े बड़े बंगलों, बड़े बड़े एम्पायर्स में हमने कभी ये सब लगा हुआ देखा है? मतलब जिनके पास बेशुमार दौलत है उनको नज़र नहीं लगती और हमारे पास नज़र लगने को कुछ है भी नहीं, फिर भी डरे जा रहे हैं। इतना टाइटली बांध रखा है हमें इस चेन ने, इतना डर हमारे अंदर फीड कर दिया जाता है कि हम सवाल उठाने की भी हिम्मत नहीं करते। अपनी लाइफ को खुद हैंडल कीजिए। इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालते वक्त आपको लगेगा न जाने अब मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ क्या बुरा हो जाएगा, और अगर ऐसा लगे तो हिसाब लगाइएगा कि कैसी डर भरी ज़िंदगी जी रहे हैं आप। और एक बार खुद को ऐसी चीज़ों और सोच से आज़ाद कर पाए तो कॉन्फिडेंस ही अलग होगा और लाइफ की ग्रोथ देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अंधविश्वास की तो खैर कोई कमी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जिन चीज़ों के बारे में मैंने सुना है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, कहीं आप लोग ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडेज को कपड़े तो नहीं धोते? क्योंकि अगर धोते हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे। वही बात है कि दिनों में इतना भेदभाव क्यों? अब दिन देखकर कपड़े धोना किसको याद रहता है? कुछ चीज़ों के पीछे कुछ रीजंस हुआ करते थे और काफ़ी रीजंस वैलिड भी थे। अगर हम कपड़े धोने की बात करें कि क्यों मना किया जाता था इन दिनों में कपड़े धोना, तो जब इस बात को ट्रेस किया गया तो पता चला कि तब लेडीज़ के पास करने के लिए इतने सारे काम होते थे कि उन्हें आराम ही नहीं मिलता था। तब मशीन्स नहीं होती थी तो इस काम में अच्छी खासी मेहनत लगती थी। तो किसी फिक्रमंद इंसान ने ये बात फैला दी कि इस दिन कपड़े धोना अशुभ होता है, जबकि उसका मकसद लेडीज़ को वीक में 3 दिन आराम देना था। लेकिन आराम देने से शुरू हुई कोई चीज़ आज शुभ अशुभ बन। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए।
मेरे हस्बैंड एक दिन रात को नाखून काट रहे थे और मेरे फादर इन लॉ बोले, रात को क्यों काट रहा है, सुबह काट लेना। हस्बैंड ने पूछा, क्यों, रात को काटने से क्या होता है? वो बोले, अशुभ होता है। उनसे फिर से पूछा गया कि क्या अशुभ होता है? वो बोले, पता नहीं, पर हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि रात को नाखून काटना अच्छा नहीं होता। आपको पता ही नहीं कि रात को नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए और ना ही आपने कभी सवाल किया, फिर भी आप उस चीज़ को पास ऑन कर रहे हैं। जब हमने उन चीज़ों को ट्रेस किया तो पता चला कि तब नेल कटर नहीं होते थे, किसी तेज़ धार चाकू से नाखून काटे जाते थे, बिजली नहीं होती थी, दिया सलाई की कम रोशनी में हाथों में चोट भी लग सकती थी, इसीलिए रात में नाखून काटने से मना करते थे। और अब तो अंधविश्वास बिजनेस बन गया है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई इंसान खुद को भगवान साबित करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है, क्योंकि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। स्टेज पे कोई मैजिशियन ऐसे ऐसे मैजिक दिखाता है कि हमें अपनी ही आंखों पे विश्वास नहीं होता, हम हैरान हो जाते हैं और उसे अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाते हैं। हम तालियां बजाते हैं, ना कि उस मैजिशियन की पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम धार्मिक स्थानों पे किसी को करते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि कोई शक्ति है? अगर मैजिशियन हाथ की सफाई दिखा सकता है तो कोई और भी दिखा सकता है। ये सिर्फ ट्रेनिंग है, एक प्रैक्टिस। आप और मैं भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर बस जैसा किसी ने कह दिया वैसे ही विश्वास कर लेना, अंधविश्वास कर लेना, ये साबित करता है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। हर चीज़ के पीछे साइंस है। जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया वो एक ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता। और जिस चीज़ के बारे में साइंस नहीं जानती, जो चीज़ साइंस को समझ नहीं आती, वहाँ वो चुप रहते हैं। अपनी टिप्पणी तब तक उस चीज़ पे नहीं देते जब तक वो उसे समझ नहीं लेते। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने वालों के पास हर चीज़ का तोड़ होता है। अगर आपने अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया, सवाल नहीं पूछा, तो आप फंसते ही चले जाएंगे और हज़ारों ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देंगे कि एक भी चीज़ कहीं मिस हो जाए तो डरे डरे घूमेंगे कि बस अब तो कुछ गलत होने ही वाला है। ये भी कोई ज़िंदगी है जहाँ इस डर की वजह से आप अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल ही ना कर पाएँ। जैसे कि मैंने कहा कि अंधविश्वास की कोई कमी नहीं। रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी चली जाती है। ऐसा शायद आपने भी सुना होगा। लेकिन इसके पीछे रीज़न उस वक्त ये था कि तब लाइट वगैरह नहीं होती थी और कम रोशनी में झाड़ू लगाने से घर की कोई कीमती चीज़ भी जा सकती है। लेकिन हमने उसे किसी और ही चीज़ के साथ जोड़ दिया और बस बिना सोचे समझे उसे फॉलो करते जा रहे हैं। अच्छा, लेडीज़ को पीरियड्स के दिनों में पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। उस वक्त उनके वहाँ जाने से वो जगह अपवित्र हो जाती है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके बिना दुनिया आगे ही नहीं बढ़ सकती, उसके साथ अपवित्रता कैसे आ सकती है? पीरियड्स में अचार को हाथ मत लगाइए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं। मैंने और मेरी बेटी ने इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया और हमारे घर का अचार कभी खराब नहीं हुआ। मुझसे पूछा जाता है कि मैं पूजा कब करती हूँ। वैसे पूजा हम किस लिए करते हैं? ताकि हम उस कुदरत को याद कर सकें, उसके दिए हुए जीवन का शुक्र कर सकें। ये रीज़न आई थिंक वैलिड है और ये मैं रोज़ करती हूँ। हर दिन उसका शुक्र करती हूँ, उसकी दी हुई हर चीज़ का शुक्र करती हूँ। लेकिन मैं मेडिटेशन करती हूँ। अगर पूजा ईश्वर को खुश करने के लिए की जाती है तो पहले सवाल ये है कि वो नाराज़ कब था, और अगर अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए की जाती है तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, अगर पूजा करने से मन को शांति मिलती है तो ज़रूर करनी चाहिए। मैं भी करती थी वो सारे रिचुअल्स, अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं करती तो हूँ पर मेरा कनेक्शन नहीं बन पाता। मतलब अगर अगरबत्ती और दीपक जलाते वक्त आपका ध्यान किचन में रखे दूध के उबल जाने और प्रेशर कुकर की सीटी पे ही रहता है, मुझे नहीं लगता कि जो मैं कर रही हूँ उसका कोई यूज़ है। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि इनके बिना भी उसे याद किया जा सकता है। सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, जैसे कि धरती पे आने से पहले वो ईश्वर से क्लासेस लेकर आए थे और ईश्वर ने उन्हें ट्रेन करके भेजा है कि ऐसे पूजा करके मुझे याद करना सही है और जो ऐसा नहीं करता वो गलत है। और हम जैसे लोगों को इतना गलत बताते हैं कि वो हमारे जीने के स्टाइल को ही गलत कहने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जैसे लोग उनकी दुकानें चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते।
जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करने की बुद्धि ईश्वर ने सबको दी है। बस कुछ लोग डर का बिजनेस करते हैं, हमें डराते हैं, ये नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और हम लोग डर के मारे उनकी जेब भरने में लगे रहते हैं। और ऐसे डरे हुए लोगों को जब एक जगह पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो वो दूसरा दरवाजा खटखटाते हैं, और बाय चांस उस जगह पे जाने के बाद अगर उनकी इच्छा पूरी हो गई तो पहली जगह से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। मतलब फिर ये वाला भगवान सही है और वो वाला भगवान बिल्कुल गलत था। मिट्टी के एक कण के बराबर भी नहीं है इंसान, फिर भी उस सुप्रीम पावर को भी गलत और सही बता दिया जाता है। जब हम उसे एक पर्टिकुलर जगह और पर्टिकुलर मूर्ति में देखने के आदी हो जाते हैं तो फिर हवा, पानी, स्पेस, कहीं और उसे देख ही नहीं पाते। कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ में आप उसे देख सकते हैं, हैरान हो सकते हैं। खुद को ही देख लीजिए, ऐसी रचना कर सकता है क्या इंसान? कहीं जाकर माथा टेकने में या हाथ जोड़कर प्रार्थना करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे लिए ईश्वर हर चीज़ में है। मुझ में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है। उसे याद करने का तरीका सबका अलग हो सकता है, पर क्या तरीका सही है और क्या गलत, ये बताने वाले हम कोई नहीं। दुख सुख जीवन का एक हिस्सा है, सबके हिस्से में ये दोनों ही आते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि ऐसे ऐसे पूजा करने वाले सिर्फ सुखी और ऐसे ऐसे पूजा ना करने वाले सिर्फ दुखी रहते हैं। खैर, ये टॉपिक तो ऐसा है जिस पे आप दिन रात बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगी, रियलिटी में बिलीव कीजिए, ना कि उन चीज़ों में जो आपको एक डर भरा जीवन देती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे घर में ऐसा ब्लाइंड फेथ नहीं किया जाता। हमारे घर के बुजुर्ग हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, और अब हम उन्हें चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। एफर्ट लगाना भी बेकार है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि ये चीज़ें बस उन्हीं तक रहेंगी। मैं बिलीव नहीं करती, और ये चीज़ें मैंने अपने बच्चों में भी पास ऑन नहीं होने दी। उदय साइंस का स्टूडेंट है, जैस्मिन एक एजुकेटेड लड़की है। सोचिए कैसे लगेगा अगर हमारे पढ़े लिखे बच्चे ऐसी चीज़ों पे विश्वास करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि अब ये अंधविश्वास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा या आप उनका पीछा नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट अपने बच्चों को बख्श दीजिए। आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों में विश्वास करने के लिए फोर्स मत कीजिए। उन्हें फ्रीडम के साथ जीने दीजिए, तभी वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। वीडियो का एंड करूँगी एक स्टोरी के साथ। एक साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। एक दिन महाराज अपनी कुटिया में खाना बना रहे थे कि अचानक से एक बिल्ली वहां आ जाती है। ऋषि जी ने उसे दूध पिलाया और बस फिर वो बिल्ली वहां से गई ही नहीं। वो हमेशा ऋषि के आसपास ही घूमा करती, और ऋषि भी उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होने लगी कि जब भी ऋषि ध्यान करने बैठते तो वो बिल्ली उन्हें तंग किया करती। कभी उनकी गोद में बैठ जाती, कभी उनके सिर पे बैठ जाती, कभी कंधे पे चढ़ जाती। अब इस चीज़ से साधु महाराज बहुत परेशान होने लगे। तब उन्होंने इसका हल निकाला। अब जब भी वो ध्यान करने बैठते उससे पहले उस बिल्ली को सामने ही एक पेड़ से बांध देते। सभी शिष्य रोज रोज महात्मा जी को ऐसे करते हुए देखते तो सही, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पूछने की किसी की हिम्मत कभी नहीं हुई, और उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि शायद ध्यान से पहले बिल्ली को पेड़ से बांध देना शुभ होता है। और जब एक उम्र के बाद महाराज चल बसे तो उनका प्रिय शिष्य गद्दी का मालिक बना, और वो भी वही सेम चीज़ करता, बिना जाने कि महाराज ऐसा क्यों करते थे। वो भी ध्यान करने से पहले बिल्ली को पेड़ से बांध दिया करता। लेकिन महाराज की किसी ज़रूरत की वजह से शुरू की गई वो चीज़ अब प्रथा बन गई थी। नई बिल्ली लाई और उस चीज़ को कंटिन्यू किया गया। अब आसपास के गांव में सब जगह ये बात बहुत अच्छे से फैल गई, और बहुत सालों के बाद जब कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस चीज़ पे क्वेश्चन किया और पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो किसी के पास भी कोई सफिशिएंट जवाब नहीं था। सबने यही कहा, पता नहीं, पर ऐसा करना शुभ होता है। तो यही चीज़ हम भी बस करते ही जा रहे हैं, और ज़बरदस्ती अपने बच्चों से भी करवा रहे हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पर इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप इन चीज़ों से डरना छोड़ देंगे। दुनिया स्पेस में पहुंच गई और हम अभी तक इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा विचार ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।